देखिए, प्रभु श्री राम इस देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। उनकी जीवन के हर पहलू पर, आदर्शता की चरम सीमा पर उनके जीवन का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। आदर्श बेटे, आदर्श शिष्य, आदर्श बालक, आदर्श राजा, आदर्श प्रजा, आदर्श भाई, आदर्श मित्र और यहाँ तक कि आदर्श शत्रु के का जो चरित्र भी है उन्होंने अपने जीवन में दर्शाया है। और इसीलिए जब जिस समय एक दिन रात को जब रावण की डेथ हो गई, राम ने उसको मारा, तो उनकी जो पत्नी थी मंदोदरी जब उनके पास आई राम से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये काली छाया किसकी है। राम ने पूछा अपने देवदूत, अपने जो सिक्योरिटीज़ थे उससे, तो उन्होंने कहा कि ये लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी आ रही हैं आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बताएं जो है माता मंदोदरी, आप हमसे क्या चाहती हैं, तो आप कहें तो मैं आपके पति को जीवित कर दूं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ ये देखने आए हैं कि हमारा पति जो है वो इतना प्रकांड पंडित था, इतना वीर था, आखिर उसको जिसने मारा वो कौन सा व्यक्ति है, तो उसमें क्या विलक्षण बात। तो बोली विलक्षण तो मैं समझ गई, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मंदोदरी से राम ने पूछा क्या समझी आप। बोली हम समझे कि मेरे जैसी सुंदरता और मेरे जैसे सती रावण की पत्नी थी, उसके बाद भी वो पर नारी की तरफ उसकी दृष्टि थी, और आपकी पत्नी 14 वर्ष से जंगल में है, रावण के कब्जे में है, लेकिन आपने हमारी परछाई पढ़ के हमें खड़े होकर हमारा अभिवादन किया, इसलिए मैं समझ गई कि आप स्त्रियों का कितना सम्मान करते हैं। जी, इसका उद्देश्य ये है कि पूरे सारे धर्मों के मानने वाले लोग जो हैं वो राम के आदर्श को अपनावें। मैं एक उदाहरण खैराबाद का दे रहा हूँ आपको कि जिस समय ये टीवी पर रामायण आती थी तो मैं फारूक खान साहब से फाटक में मिलने गया। तो उस समय टीवी पर रामायण का समय था, तो बिल्कुल जब रामायण आती थी तो सब सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। तो जब हमने घंटी बजाई तो फारूक खान साहब बाहर निकले और उन्होंने मुझको डांट लगाई। बोले तुम टीवी पे रामायण नहीं देखते हो क्या। मतलब कि ये राम का जो आदर्श है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है, और एक भाई के लिए कितना त्याग कर सकता है, ये भरत के चरित्र से, राम के चरित्र से सबसे होता है, दृष्टिगोचर होता है। इसलिए इस कार्यक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, भाईचारे का व्यवहार करें और इस देश को अपना सर्वोपरि मानें। कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई जाति बड़ी नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान है, सब में। इसलिए राम ने कोल, भील, बानरों का संगठन किया। इसमें रामचरितमानस की 500 प्रतियां घर घर तक हम पहुंचाएंगे, 10,000 प्रतियां राम जन्मभूमि आंदोलन की, और उसके पीछे राम के क्या आदर्श हैं उस पुस्तक में है, वो हम पहुंचाएंगे, और 500 हनुमान चालीसा हम घर घर तक पहुंचाएंगे कि बच्चे भी इसका पाठ करें और राम के आदर्श को अपनावें, अपने माता पिता गुरु इन सब का आदर करें। और दुनिया के सब धर्म ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने माता पिता गुरु सबका आदर करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। मैंने प्रार्थना करके मांगे हैं, संदीप सिंह जी 50% जाइएगा मेरे जल्दी भाग के आइए। ये नहीं पढ़ लिख जाइए। सुनिए दिलीप वर्मा जी,